हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन आप सभी का स्वागत करता हूं दिनोबली कॉम्पिटिटिव क्लास बीटा में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में महाजनपद काल को देखा था और आज हम नया टॉपिक है जैन धर्म लाए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, जैन धर्म के बारे में जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमारी सबसे पुरानी सभ्यता जो कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम लोग जानते हैं। उसके बाद हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन को देखा और हम लोगों ने देखा कि वैदिक सिविलाइजेशन में जो कि समाज और धर्म में बहुत सी कुरीतियां पैदा हो गई, यानी कि बहुत से पोल्यूशन या फिर कुरीतियां पैदा हो गई और इसके विकल्प के रूप में बहुत से उसमें संप्रदायों का जन्म हुआ और 600 ईसा पूर्व के आसपास में 68 है, मतलब 68 संप्रदायों का जन्म हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म बहुत ही ज्यादा फेमस और प्रचलित हुआ। तो उसी में से हम आज जैन धर्म के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जैन धर्म की संस्थापक ऋषभदेव हुए। जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए, यानी कि जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए। और हम सभी जानते हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिसके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। वहीं इसके सबसे अंतिम और लास्ट यानी 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी हुए। तो आइए, जिनके समय में जैन धर्म बहुत ज्यादा प्रचलित और प्रचार उसका हुआ, इसलिए उन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। लेकिन जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव ही हैं। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या 24 हुए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं जैन धर्म के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है ना, तीर्थंकर यानी कि 24 तीर्थंकर हुए, उन्हें तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम तीर्थंकर जो कि ऋषभदेव हुए, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, वही इसके तो प्रथम तीर्थंकर यानी कि इनके संस्थापक ऋषभदेव हुए, जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। वही इसके दूसरे संस्थापक यानी दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ थे। वही ऐसे कर इनके 24 तीर्थंकर हुए, जो कि अंतिम तीर्थंकर हुए और वे महावीर स्वामी हुए, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। और इनके समय में जैन धर्म काफी प्रचलित हुआ। और 23वें तीर्थंकर, इसी में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए और 22वें तीर्थंकर जो कि अरिष्ट नेमि के नाम से जाने जाते थे, अरिष्ट नेमि के नाम से जाना जाता है। यानी कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, सेकंड तीर्थंकर अजितनाथ, 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। उसके बाद दोस्तों हम इसमें देखते हैं, क्योंकि ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि यानी कि पहले तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर जो हुए, उनका उल्लेख है हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन बुक ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है। इसलिए आप लोग इसे याद रखेंगे। हमेशा इससे क्वेश्चन बनता है कि महावीर जैन धर्म के किस तीर्थंकर का ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। तो उसमें पहले और 22वें तीर्थंकर यानी पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। यहां से एक क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं पार्श्वनाथ के बारे में देखते हैं और महावीर स्वामी के बारे में। तो पार्श्वनाथ के बारे में कुछ हम बातें आपको बताने देना चाहते हैं, जो कि क्वेश्चन हमेशा उससे पूछते रहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं पार्श्वनाथ के बारे में कुछ जानते हैं। पार्श्वनाथ जो कि काशी नरेश है,
काशी नरेश अश्वसेन, अश्वसेन के पुत्र थे, यानी कि पार्श्वनाथ थे जो काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। वहीं वे 23वें तीर्थंकर थे, वहीं यह 23वें तीर्थंकर थे। और इन्हीं के शिष्य बाद में महावीर स्वामी हुए जो कि 24वें तीर्थंकर होते हैं। तो पार्श्वनाथ के बारे में जाना जाता है कि इन्होंने जब ज्ञान प्राप्ति किया, पार्श्वनाथ जब ज्ञान प्राप्त किया तो इन्होंने चार शिक्षाएं दी, 4 शिक्षा को इन्होंने दिया, 4 शिक्षा यानी कि 4 व्रत को दिया। सबसे पहले अहिंसा, अहिंसा, सत्य, सदा सत्य बोलो। उसके बाद अस्त्य, अस्त्य मतलब चोरी नहीं करना है। उसके बाद अपरिग्रह, अपरिग्रह। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में 4 पर्व यानी कि 4 शिक्षाएं दी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कोई भी यदि शिक्षा ग्रहण करता है, जो स्वामी बनता है, तो ये पब्लिक को यानी कि आम जनता को शिक्षाएं देंगे। तो इस तरह उन्होंने 4 शिक्षाएं दिए, अहिंसा, सत्य, सदा सत्य बोलो, अस्त्य, अस्त्य चोरी नहीं करना है, यानी अपरिग्रह, कोई संपत्ति नहीं रखना है। और इसी में एक पांचवा जो कि ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य जिसे महावीर स्वामी ने जोड़ा, और इसी 5 व्रत को यानी कि पंच महाव्रत के नाम से जाना जाता है। पंच व्रत के नाम से जैन धर्म में पंच व्रत के नाम से जाना जाता है, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को। इसमें से दोस्तों क्वेश्चन यहां से बनता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस पंच महापर्व में, मतलब पंच महाव्रत जो है उसमें 4 जो शुरू के जो प्रथम 4 जो व्रत थे उसे किसने जोड़ा था? तो उसे पार्श्वनाथ के द्वारा बताया गया था। यह जो 4 है पार्श्वनाथ के द्वारा बताया गया था। और एक क्वेश्चन यहां भी पूछता है कि पंच महाव्रत में जो सबसे लास्ट यानी कि ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा? जिसे महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया था। यहां तक आप दोस्तों क्लियर है? ऋषभदेव, अजितनाथ है, अरिष्ट नेमि, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी है ना, महावीर स्वामी 1, 2, 22 और 23 और 24 तीर्थंकर। तो 24 जो तीर्थंकर हुए उनके प्रतीक के रूप में भी कुछ बातें हैं। तो ऐसे ही सारे तीर्थंकर जो 24 उन्हें प्रतीक के बारे में नहीं जानना है, लेकिन कम से कम 5, ये जो 5 तीर्थंकर हुए 1, 2, 22, 23 और 24 नंबर के हुए, इनके प्रतीक के बारे में आप लोगों को जानना होगा। और हमेशा क्वेश्चन से पूछता है, तो आइए हम देखते हैं। तो ऋषभदेव के प्रतीक के रूप में सांड को जाना जाता है, सांड या वृषभ, जो कि बैल जाना जाता है, सांड या वृषभ। और इन्हीं का ऋषभदेव का ही नाम क्या है? आदिनाथ, आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। वही अजितनाथ का प्रतीक है हाथी, हाथी पशु को प्रतीक के रूप में बताया गया है। और अरिष्ट नेमि का प्रतीक रूप है शंख, पार्श्वनाथ का प्रतीक रूप है सर्प, और महावीर का प्रतीक रूप सिंह बताया गया है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। सबसे पहले जिसके तीर्थंकर हुए उनके प्रतीक के रूप में सांड या वृषभ को जाना जाता है। दूसरे अजितनाथ, उनके प्रतीक के रूप में हाथी को जाना जाता है। और 22वें अरिष्ट नेमि, जिन्हें शंख के जाना जाता है। और पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक रूप सर्प है। और सबसे लास्ट यानी 24वें महावीर का प्रतीक रूप सिंह है, यानी कि शंख, सर्प और सिंह। पार्श्वनाथ जो कि अपना निर्वाण प्राप्त किए थे सम्यक शिखर पे, सम्यक शिखर पे उन्हें निर्वाण प्राप्त होता है। और सम्यक शिखर जो कि पिछले वर्ष से बहुत ही चर्चा में था, इसलिए हम आपको इस घटना के बारे में भी बता देना चाहते हैं। सम्यक शिखर जो कि झारखंड में गिरिडीह जिला में छोटा नागपुर पहाड़ियों पर यह सम्यक शिखर अवस्थित है। और इसे पिछले सरकार ने
यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा इस समेत शिखर को यहाँ पे पर्यटन स्थल बनाए जाने का अधिवेशन पास किया गया था, लेकिन जैन धर्म वाले लोगों ने इनका काफी विरोध किया और उसके बाद यह जो है विधेयक निरस्त कर दिया गया, क्योंकि उन लोगों का मत था कि यह जो हमारा समेत शिखर है यह एक पवित्र स्थल है, यह एक पवित्र स्थल है, और जब यह पवित्र स्थल है और यह जब पर्यटक स्थल बनेगा तो यहाँ लोग आएंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे, यहाँ गंदगी फैलाएंगे, इसलिए इन लोगों ने काफी विरोध किया और अंततः इसे विधेयक को निरस्त कर दिया गया सरकार के द्वारा। तो आप इसे जानेंगे कि समेत शिखर किससे सम्मिलित है, तो आप पार्श्वनाथ से। तो आइए हम देखते हैं आगे की। महावीर स्वामी है ना, महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर थे। तो इनका हम सामान्य परिचय यानी किसी के बारे में पहले हम सामान्य परिचय को जानना चाहते हैं। तो सामान्य परिचय इसके हम लोग देखते हैं, यानी कि सामान्य परिचय से ही बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं महावीर स्वामी का जन्म। महावीर स्वामी का जन्म आखिर कब हुआ? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में, 540 BC में कुंडग्राम वैशाली, वैशाली के पास एक कुंडग्राम जगह थी, वहां पे इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि इनका बचपन का नाम वर्धमान, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। वहीं इनके पिता का नाम, वहीं इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ, वहीं इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला। यहां से हमेशा दोस्तों क्वेश्चन पूछते रहता है कि उनकी माता का नाम कौन क्या था, तो उनकी माता का नाम त्रिशला थी। वहीं इनकी मां जो है किस वंश से रिलेटेड थी, तो त्रिशला जो कि लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इनकी माता जो है त्रिशला लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी, यानी कि राजकुल घराने से ही थे। और वहीं इनके पिता जो थे वह ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे या राजा आप इसे कह सकते हैं। ज्ञात्रिक कुल के प्रधान या राजा भी थे, यानी कि इनके माता और पिता दोनों घराने ही राज परिवार से बिलोंग थे। वहीं जब वे बड़े होते हैं तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। एक जरूरी बात है कि जब ये बड़े होंगे तो शादी करेंगे ही, तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। और इनसे एक इनकी पुत्री प्राप्त होती है, जिनका नाम अनुजा या फिर प्रियदर्शनी के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रियदर्शनी, यानी कि इनकी पुत्री जो थी उनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी या अनुजा या प्रियदर्शनी थी। वहीं इनकी पुत्री का शादी जमाली के साथ होता है। तो जमाली इनके दामाद हुए। और बाद में हम लोग देखेंगे कि जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त होती है तो उनके प्रथम शिष्य इनके दामाद जमाली इनके प्रथम शिष्य बनते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को यहां तक बातें जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हमने आप लोगों के लिए क्या जैन धर्म से रिलेटेड जो बातें बताएं, उसके बाद महावीर स्वामी का जो सामान्य परिचय भी जान लिया। तो आइए अब हम कुछ पीडीएफ का सहारा लेते हैं और आप लोगों को पीडीएफ के थ्रू भी बताते हैं। तो देखिए जैन धर्म में लिखा हुआ संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभ देव हुए। वहीं जैन धर्म तीर्थंकरों की संख्या 24 हुआ। जैन धर्म के तीर्थंकरों की संख्या 24 हुए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हुए। प्रथम जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह को बताया गया है। जैन तीर्थंकर के नाम और इधर प्रतीक चिन्ह दिया गया है जिसे आप लोग याद रखेंगे। तो सबसे जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उनका जो कि प्रतीक चिन्ह शान या फिर ऋषभ के नाम से भी जाना जाता है। वहीं दूसरे जो तीर्थंकर हुए अजीतनाथ, उनका जो कि प्रतीक चिन्ह हाथी था। वहीं तीसरे संभवनाथ हुए जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था।
उसके बाद संपार्श्वनाथ है, शांतिनाथ, नामीनाथ। लेकिन आप लोगों को इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, पहले दूसरे तीसरे तक याद रखेंगे, यानी कि ऋषभ देव, अजितनाथ और शंभवनाथ तक याद रखेंगे, और फिर लास्ट के 3 लोगों का याद रखेंगे। 3 लोगों में जैसे यहां अरिष्टनेमी जो कि 22वें नंबर के तीर्थंकर थे, और इनका प्रतीक चिन्ह शंख था, यानी कि, और 23वें पार्श्वनाथ हुए जो कि इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। वहीं लास्ट यानी कि अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था, यानी कि लास्ट की जो 3 थे वह शंख, सर्प और सिंह। आप लोग जो भी वर्ड है वो स से स्टार्ट है और आप लोगों को याद हो जाएगा। और वहीं जो प्रथम 3 थे, उनका प्रथम 3 जो थे वह वृषभ या सांड, उसके बाद दूसरे जो अजितनाथ थे उनका हाथी, और तीसरे संभवनाथ जो थे उनका घोड़ा, यानी कि सांड, हाथी और घोड़ा, और तीसरे लास्ट जो है वो शंख, सर्प और सिंह। यहां देखिए दोस्तों, दिया गया 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभ देव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। दोस्तों यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि महावीर कौन से ऐसे तीर्थंकर थे जो कृष्ण के नजदीकी संबंधी थे, तो वह कौन थे, तो अरिष्टनेमी। और ऋग्वेद में किस तीर्थंकर का उल्लेख है, तो अरिष्टनेमी और ऋषभ देव का उल्लेख है। उसके बाद अभी हम लोगों ने पार्श्वनाथ के बारे में डिस्कस किया था। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। यह काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। वही 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास जीवन लिया, और इनकी प्रमुख शिक्षाएं 4 थी: अहिंसा, सत्य, अस्त्य और अपरिग्रह। और इसी में एक 5वां जो शिक्षा है, जो महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा, और इसे पंच महाव्रत के नाम से जाना जाता है। अहिंसा मतलब हिंसा न करना, सत्य सदा सत्य बोलना, अस्त्य मतलब चोरी न करना, और अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति न रखना। इसी को, और इसी में यदि ब्रह्मचर्य को हम जोड़ देंगे, इसी में यदि हम ब्रह्मचर्य को जोड़ देंगे, इसी में यदि हम 5वां जो है ब्रह्मचर्य को जोड़ देते हैं, तो ये 5 जो है मिलकर के पंच महाव्रत के नाम से जाना जाएगा। पंच महाव्रत के नाम से जाना जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि जो प्रथम 4 महाव्रत थे वो किसने बताया था, तो वह पार्श्वनाथ ने बताया था। वही जो 5वां ब्रह्मचर्य है वो किसने बताया, तो वह महावीर स्वामी ने बताया। बच्चों आप लोग, दोस्तों यहां आप लोग कोई परेशानी नहीं होगी, आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए हम आगे देखते हैं। महावीर स्वामी की सामान्य जानकारी लिए थे। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इनका जन्म जो कि 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनका बचपन का नाम वर्धमान, पिता सिद्धार्थ जो कि ज्ञात्री कुल के सरदार थे, माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी, जो अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है। पत्नी यशोदा, इनकी पुत्री का नाम अनुजा या फिर प्रियदर्शनी। इनका विवाह जामिल से होता है। अब इसके बाद दोस्तों हम आगे की पढ़ाई को देखते हैं। तो दोस्तों हम आप लोग बताना चाहते हैं कि महावीर स्वामी जब 30 वर्ष की उम्र हुआ तो उन्हें सन्यास जीवन के लिए उन्होंने गृह त्याग किया था। और हम जानते हैं कि सन्यासी जीवन जो होता है, सन्यासी लोग 2 कारणों से बनते हैं, या तो दुखी होकर सन्यास ग्रहण करते हैं, या फिर सत्य की खोज में। तो महावीर स्वामी जब 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, अपने बड़े भैया से आने की आज्ञा लेते हैं और कहते हैं कि भैया हम बाहर जा रहे हैं सत्य की खोज में, कि आखिर हमारा जो जीवन जो मिला है या इसका क्या मतलब है, इस जो जीवन हमें मिला है इसमें सत्य क्या है, इसकी हम खोज करना चाहते हैं। इसलिए हम उसके बाद उनके बड़े भैया जो है उनको परमिशन दे देते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन यही बनता है कि जब महावीर स्वामी
गृह त्याग यानी कि संन्यास जब ले रहे थे तो उनकी उम्र क्या थी? तो उनकी उम्र क्या थी? तो 30 वर्ष। 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के वे सत्य की खोज में बाहर संन्यास ग्रहण करते हैं। उसके बाद जब वे संन्यास ग्रहण लेते हैं, तीस वर्ष की उम्र में, है ना, 30 वर्ष की उम्र में संन्यास ग्रहण करने के लिए बाहर जाते हैं। उसके बाद वे 12 वर्ष तक कठिन तपस्या करते हैं और कठिन तपस्या के बाद अंततः उन्हें शिक्षा यानी कि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी कि उनको ज्ञान प्राप्त करने में 12 वर्ष लग जाता है और उन्होंने 12 वर्ष के अंतरकाल में अपने वस्त्र मतलब कि चेंज नहीं किए, और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वे पूर्ण रूप से वस्त्र का त्याग कर देते हैं। 12 वर्ष के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब यहां से क्वेश्चन दोस्तों पूछता है, ज्ञान की प्राप्ति आखिर उन्हें कहां पे हुई? तो यहां से यह क्वेश्चन पूछता है कि जाम्भिक एक जगह है, जाम्भिक या फिर जृंभिक, इसे जृंभी भी कहा जाता है दोस्तों। तो जाम्भिक के पास ऋजुपालिका नदी के तट पे, ऋजुपालिका नदी, जाम्भिक के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और ज्ञान की जब प्राप्त हो जाता है उसके बाद महावीर स्वामी के नाम से जाने जाते हैं। महावीर स्वामी के यानी कि जो वर्तमान थे वे महावीर स्वामी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब कोई ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसे उपाधि भी दिया जाता है, तो उपाधि के रूप में इन्हें महावीर स्वामी के नाम से जाना जाता है। वहीं एक और उपाधि, इन्हें जिन कहा जाता है। जिन मतलब होता है विजेता, जो अपने ज्ञान इंद्रियों पे यानी अपनी इंद्रियों पे लोभ, लालच, ये सब जो इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, यदि उन पे हम विजय प्राप्त कर ले तो उन्हें जिन कहा गया। इसलिए वहीं इन्हें एक और अर्थ के नाम से भी उपाधि दिया गया। अर्थ मतलब पूजनीय, यानी जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो साधु संत बन जाते हैं वे तो ऐसे भी हमारे लिए पूजनीय हो जाते हैं, तो यह पूजनीय होगा। तो यहां से क्वेश्चन दोस्तों हमेशा पूछता है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ? तो वह जाम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब यदि आप लोग यहां देखना चाहते हैं तो आज का जो जाम्भिक है या जमुई के नाम से जाना जाता है, जो जमुई जो स्टिक है। उसके बाद ऋजुपालिका नदी जो है या क्यूल नदी के नाम से जानी जाती है, तो यहां तक दोस्तों हमें आशा है कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। तो आइए अब हम इसका कुछ पीडीएफ देखते हैं, पीडीएफ पे भी कुछ देखते हैं। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर वे गृह त्याग करते हैं सत्य की खोज के लिए। 12 वर्षों की कठोर तपस्या करते हैं और जृंभिक या फिर जाम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद वे जिन, विजेता, अर्थ पूज्य और निग्रंथ यानी बंधनहीन, निग्रंथ उन्हें कहा जाता है जो बंधनहीन यानी वही, यानी अब कोई उन्हें बंधन बांध नहीं सकता है, ऐसे उपाधि दिया गया। जब कोई ज्ञान की प्राप्ति करता है, जिसे पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, यानी मान लीजिए मैं टीचर हूं और हमें ज्ञान की प्राप्ति है, हमें जो पढ़ाने की आदत है, जीएस मतलब हम हिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, तो वह हम हिस्ट्री किसी को पढ़ाएंगे। तो उसी तरह जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने उपदेश दिया लोगों को। तो इसमें पूछा जाता है कि इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया? तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में दिया। प्रथम उपदेश राजगीर में दिया, देखिए नोट्स में दिया। प्रथम उपदेश राजगीर बिहार में दिया। बितुलाचन पहाड़ी जो कि राजगीर में ही
पहाड़ जो है वह वितुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर दिया। अब यहाँ पे बताया जाता है कि इनका जो उपदेश देने का भाषा क्या था। तो इनको उपदेश देने का जो भाषा था उस समय जो प्रचलित भाषा था प्राकृत, तो उन्होंने प्राकृत भाषा में, जिसे अर्धमागधी के नाम से जाना जाता है, उस भाषा में उन लोगों ने लोगों को उपदेश दिया। उसके बाद हम जानते हैं कि जब कोई उपदेश, मान लीजिए कोई उपदेश देता है और उपदेश यदि अच्छा लगता है तो उसके अनुयायी यानी कि उसके समर्थक लोग बनेंगे, तो उसी तरह उनके भी समर्थक बने। तो हम यहाँ देखते हैं अनुयायी। तो अनुयायी में हम लोगों ने पहले बताया था कि उनके सबसे पहले अनुयायी उनके अपने दामाद यानी कि अनुजा प्रियदर्शनी के हस्बैंड जमाली उनके प्रथम अनुयायी बने। प्रथम उनके अनुयायी जमाली बने। यहां देखिए बताया गया है प्रथम अनुयायी जामिल या फिर जमाली दोनों कर सकते हैं, उनके दामाद बने। वही प्रथम भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा बनी। यह जो कि नरेश दधिवाहन चंपा के नरेश थे, उनकी पुत्री चंपा इनकी पहली महिला भिक्षुणी बनी। और पहली सन्यासी जो कि पुरुष थे जामिल। उसके बाद क्या हुआ कि इनके शिष्यों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो अकेले मतलब कोई एक अकेला उसे इतना उपदेश तो दे नहीं सकता अलग अलग, इसीलिए उन लोगों ने इनके जितने भी अनुयायी थे उन अनुयायियों को 11 गंधर्वों में विभक्त कर दिया, यानी कि 11 भागों में विभक्त कर दिया। और जो अच्छे उसमें जो अच्छे अनुयायी थे यानी जो अच्छे ज्ञान प्राप्त कर लिए थे उन्हीं में से एक को चुनकर उसका अध्यक्ष बना दिया गया। तो माना जाता है कि उस 11 गंधर्वों में से महावीर स्वामी के मृत्यु के समय में ही 10 गंधर्वों की मृत्यु यानी 10 अध्यक्षों की मृत्यु हो जाती है। और एक जो अध्यक्ष होता है आर्य सुधर्मा, वही एक बचे रहते हैं। और महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद वही प्रथम उपदेशक बनाए जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। महावीर के बाद प्रथम उपदेशक आर्य सुधर्मा बने, जो अभी हम आप लोगों को बताएं। उसके बाद इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर बिहार में मग राजा सृष्टिपाल के हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमेशा याद रखने की चीज है, इनका जन्म हुआ और 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि लगभग यह 72 साल यानी कि यह 72 वर्ष की उम्र में इनको मृत्यु प्राप्त हुआ, निर्वाण प्राप्ति हुआ। और यह क्या हुआ तो पावापुरी, और यह पावापुरी जगह है उस समय मल राजा जो महाजनपद था उसके यह अधीन में आता था। पावापुरी जो राजगीर के समीप में है, यानी कि मल राजा सृष्टिपाल के राज में इनकी मृत्यु होती है। और ऐसे भी मल जो महाजनपद था इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे महात्मा बुद्ध और महावीर दोनों का यहीं पे इसी राज्य में निर्वाण प्राप्त हुआ था। और हम जानते हैं कि कोई भी धर्म हो उसका लक्ष्य होता है निर्वाण प्राप्ति होना, यानी कि जैसे हिंदू धर्म हो या फिर बौद्ध धर्म हो या किसी भी धर्म में उनका अंतिम लक्ष्य होता है निर्वाण प्राप्त होना, यानी कि अच्छे से मृत्यु प्राप्त करना और स्वर्ग को जाना है। अपने आध्यात्मिक विचारों का सांख्य दर्शन से ग्रहण किया, यानी कि इन्होंने आध्यात्मिक जो दर्शन है इसका सांख्य दर्शन से रिलेटेड है। और हम जानते हैं कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक सांख्य मुनि को माना जाता है, जो कि सबसे प्राचीन दर्शन के रूप में माना जाता है भारत में। उसके बाद जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, यानी कि ईश्वर को मान्य नहीं करते थे, नहीं मानते थे। लेकिन यहाँ पे आत्मा की मान्यता थी। वहीं यह पुनर्जन्म में भी विश्वास यहाँ करते थे लोग। इनका मान्यता है कि आत्मा कभी मरता नहीं, आत्मा ट्रांसफर होते रहता है और फिर से आप जैसा कर्म करेंगे वैसी पे आधारित अगले जन्म में आपका जन्म होगा और आपका काम होगा। तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। वहीं महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। यह आप लोगों को याद रखने वाली चीज है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। नहीं, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है और महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। उसके बाद दोस्तों जैन धर्म के तीर्थज्ञ महावीर स्वामी ने कहा, उसके बाद दोस्तों महावीर स्वामी ने कहा कि यदि आपको निर्वाण प्राप्त करना है, अपने जीवन का सत्य जानना है, तो जो हम बता रहे हैं, जो उपदेश दे रहे हैं, जो
उसको यदि आप लोग फॉलो करेंगे तो आपका जीवन अच्छे से कटेगा और आप अच्छे से निर्वाण प्राप्त करेंगे सत्य को जानते हुए। तो उन्होंने सबसे पहले क्या, जैन धर्म में तीन रत्न उपदेश दिए। उसमें क्या था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन मतलब दृष्टि, मतलब दृष्टि जो है वह आपको सही होना, सही से देखने का दर्शन होना चाहिए। यानी कि कैसे देखा जाता है दोस्तों की ये कहावत है, रूप न देखो गुण को देखो, क्रिया छोड़ कर्म को देखो। यानी कि रूप को नहीं देखना है, उसके गुणों को देखना होना चाहिए, गुण को देखने की दृष्टि होना चाहिए। उसके बाद सम्यक ज्ञान, मतलब ज्ञान जो हो वह सही ज्ञान होना चाहिए, गलत ज्ञान पे विचार नहीं करना है, जो भी ज्ञान प्राप्त करना है वह सही ज्ञान करना है। उसके बाद सम्यक आचरण, मतलब जो आपका आचरण है, जो आपका बिहेव है वह अच्छा होना चाहिए लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ अच्छा बिहेव होना चाहिए, छोटे लोगों के साथ अच्छा बिहेव होना, यहाँ तक कि हर प्राणी के साथ आपका आचरण अच्छा होना चाहिए। और उन्होंने कहा यदि आप इस तीन रत्न जो है, इस तीन रत्न को फॉलो करते हैं तो आपका अच्छे से निर्वाण प्राप्त होगा, सत्य की जानने की आपकी लालसा जो है वह जरूर पूरा होगी। और इसके लिए आप इस तीनों रत्नों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले पंच महाव्रत है उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप यह तीन रत्न जान सकते हैं। ब्रह्मचर्य, अहिंसा, कभी भी अहिंसा, किसी के साथ हिंसा नहीं करना है, जिसे बाद में आप लोग हम देखे होंगे कि महात्मा गांधी अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भागीदारी निभाई थी। सत्य, हमेशा सत्य बोले, झूठ का सहारा ना ले। अस्त्य का मतलब होता है चोरी न करना, कभी भी चोरी चमारी ये सब जो है आते नहीं करनी चाहिए। वहीं अपरिग्रह मतलब संपत्ति न रखना, मतलब ज्यादा मात्रा में संपत्ति भी न रखना। और ब्रह्मचर्य मतलब होता है कि सन्यासी का जीवन जिए, यानी कि शादी वादी जो है ये सब ना करें, ब्रह्मचर्य रहे। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, यह जो 1, 2, 3 और 4, यह 4 जो वहां पर जो व्रत थे यह पार्श्वनाथ के द्वारा जोड़ा गया था। वहीं एक ने नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद, माने जैन धर्म का जो ज्ञान था उस ज्ञान को है सप्तभंगी ज्ञान के नाम से जाना जाता है, या फिर स्यादवाद के या फिर अनेकांतवाद के नाम से भी जाना जाता है। कभी क्वेश्चन पूछता है कि सप्तभंगी ज्ञान किस धर्म से रिलेटेड है, तो आप बताएंगे जैन धर्म से रिलेटेड है। स्यादवाद किस धर्म से रिलेटेड है, तो वह जैन धर्म से है। वहीं अनेकांतवाद किस धर्म से रिलेटेड है, तो वह जैन धर्म से रिलेटेड है। थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो वहीं पे इसके उस समय जैन धर्म के 2 बड़े प्रवर्तक थे, यानी कि उसके सदस्य थे, और उन लोगों ने क्या किया, लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। तो उसमें से 2 प्रवर्तक यानी भद्रबाहु और अस्तुलभद्र थे। तो भद्रबाहु ने कहा कि इस अकाल पीरियड में क्यों न हम अपने शिष्य को लेकर कर्नाटक यानी साउथ की तरफ जाएं और वहां भी प्रचार प्रसार जैन धर्म का करें। और उन्होंने अपने शिष्य को लेकर कर्नाटक चले गए। वहीं अस्तुलभद्र थे और जो बड़े प्रवर्तक थे वे अपने शिष्यों के साथ मगध में ही रुके और मगध में ही प्रचार प्रसार करते रहे। और जब 12 वर्ष बाद जब अकाल समाप्त होती है तो भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ पूरा मगध में आते हैं और उनके बीच में थोड़ा सा अनबन होती है और उसके बाद उनके बीच में टकराव होता है और जो जैन धर्म था वो 2 भागों में विभक्त हो जाता है। और भद्रबाहु के जो प्रवर्तक थे यानी कि जो 2 भागों में बटा, तो उसे दिगंबर के नाम जाना जाता है, और अस्तुलभद्र के पार्टी जो मतलब थे उसके श्वेतंबर के नाम से जाना जाता था। यानी भद्रबाहु जो के कर्नाटक चले गए, भद्रबाहु कर्नाटक चले गए और इनके ग्रुप का नाम दिगंबर के नाम से जाना जाएगा। वहीं अस्तुलभद्र जो कि मगध में रुके और वे श्वेतांबर के नाम से जाने जाएंगे। तो यहाँ पे एक और बात होती है दोस्तों, में से क्वेश्चन पूछता है कि श्वेत वस्त्र, अस्तुलभद्र ने कहा कि हमें श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए, इसलिए श्वेत वस्त्र जो पहनते थे उसे श्वेतांबर कहा गया। और दिगंबर भद्रबाहु ने वस्त्र परित्याग पर जोर दिया, यानी कि बिना वस्त्र के ही लोग रहते थे, नग्न अवस्था में रहते थे और इन्हें दिगंबर कहा गया। तो यानी कि जैन धर्म 2 भागों में बटा, दिगंबर और श्वेतांबर में, जिसके दोनों पार्टी के जो नेता थे
दिगंबर के भद्रबाहु और श्वेतांबर के अस्तुलभद्र। यहां तक आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अब थोड़ा हम लोग आगे देखते हैं। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। कौन कौन थे? उदयन, बदराज, चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो राजा थे जैन धर्म मानने वाले थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वे जैन धर्म मानने वाले बहुत बड़े इसके शिष्य थे। और वहीं इन्होंने श्रवण बेलगोला, एक क्वेश्चन यहां से बनता है, श्रवण बेलगोला में इन्होंने संलेखना विधि से समाधि लेकर अपना जीवन यानी कि मृत्यु को प्राप्त किए थे। श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक में। तो आप लोग को याद रखना होगा कि संलेखना विधि किस धर्म से रिलेटेड है? तो जैन धर्म से रिलेटेड है। संलेखना विधि में होता क्या है? यदि आप समाधि लेना चाहते हैं तो कुछ दिन पहले से अन्न जल का परित्याग कर देना है और खुद अपने मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी में एक बाहुबली की मूर्ति बनाई गई थी। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति बनाई गई थी, जिसे गुम्मटेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है। और माना जाता है कि जो बाहुबली थे ये ऋषभ देव के पुत्र थे। तो यहां से क्वेश्चन दोस्तों पूछता है कि गुम्मटेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई थी? यह चामुंड के द्वारा बनवाई गई थी। यह मूर्ति कहां पे है? तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में अवस्थित है। और वही इसका जो है महामस्तिकाभिषेक है, ठीक ना? जैसे शंकर भगवान का अभिषेक किया जाता है, वही इसका महामस्तिकाभिषेक हर 12 साल पे होता है। मस्तिका अभिषेक यहाँ हर 12 साल पे एक बार होता है। तो यह क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है दोस्तों कि बाहुबली का मूर्ति कहाँ अवस्थित है? तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। इसे किसके द्वारा बनाया गया था? तो चामुंड के द्वारा बनाया गया था, जो गंग वंश के मंत्री थे। के बाद में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जैन धर्म का यानी कि प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ पे ऐसे ही मथुरा जो है, मथुरा और गांधार दो मूर्ति शैली की मुख्य विशेषता थी। यहाँ पे मथुरा और गांधार में मूर्ति बहुत अच्छी अच्छी बनाई जाती थी। बाद में हम देखेंगे बुद्ध काल में कि बुद्ध की दो शैली मथुरा और गांधार में बनती थी। उसके बाद खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन यही पूछा जाता है हमेशा कि खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो यह चंदेल शासकों द्वारा किया गया है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं मुख्य जो तथ्य, अच्छे जो तथ्य वो हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद यहाँ पे है क्या? तो जैन तीर्थकरों की जीवनी, जैन तीर्थकरों की जो जीवनी है वह भद्रबाहु की रचित कल्पसूत्र में बताई गई है। यानी कि आप हमेशा यह याद रखेंगे, याद रखने वाली चीज है कि कल्पसूत्र की रचना किसने किया था? कल्पसूत्र की रचना किसने किया था? तो वह भद्रबाहु के द्वारा किया गया था। और इसमें क्या है? तो जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर थे उनकी जीवनी इसमें बताया गया है। उसके बाद यहाँ एक पॉइंट है दोस्तों, जो मल राजा सृष्टिपाल के राज्य प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। अभी हम लोगों ने पहले देखा कि महावीर स्वामी का निर्वाण पावापुरी निर्वाण मतलब होता है दोस्तों मृत्यु, पावापुरी में हुआ था। यानी कि इनका निर्वाण पावापुरी में हुआ था, जो कि मल राजा सृष्टिपाल का क्षेत्र था। और यहीं पे महात्मा बुद्ध का भी मृत्यु कुशीनारा में हुआ था, जो कि कुशीनारा मल राजा की राजधानी थी। उसके बाद एक बहुत ही ज्यादातर जो है यह डेट जो है याद रहे या ना रहे। यदि आप लोग डेट को भी याद रखते हैं तो अच्छी बात है, और यदि डेट नहीं याद रखते हैं तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन हमेशा याद रखने वाली चीज है कि प्रथम संगति आखिर कहाँ हुआ था? तो प्रथम संगति कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और वह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में यह हुआ था। पाटलिपुत्र में हम लोग देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय राजधानी जो थी पाटलिपुत्र मगध की थी। और किसकी अध्यक्षता में? तो यह अस्तुलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी।
आप लोग यहाँ हमेशा याद रखेंगे कि प्रथम संगीतिया कब कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में हुई। किसके शासनकाल में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अस्तुलभद्र थे। वहीं इसकी द्वितीय संगीतिया कब हुई, द्वितीय जो है संगीतियां नहीं, संगीति कब हुई, तो छठी शताब्दी में हुई। और यह जो है कहाँ हुआ, तो बल्लभी, गुजरात, जो कि आज का गुजरात पहले बल्लभी के नाम जाना जाता है, बल्लभी, वहां हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो क्षमा श्रवण थे। तो आप लोग अध्यक्ष हमेशा याद रखेंगे कि प्रथम संगीति के अध्यक्ष अस्तुलभद्र थे, दूसरे संगीति के अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। वहीं प्रथम जो संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था, दूसरी संगीति बल्लभी गुजरात में हुआ था। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में जो जानकारियां लेनी चाहिए थी, यानी कि एग्जाम भी उससे जो अच्छी जानकारियां था उसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। और हमने आपको पीडीएफ के सहारे से भी अच्छी तरह से बता दिया। अब आप लोगों को दोस्तों क्या करना है कि इस पीडीएफ को अच्छा से, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और इसे आप अच्छे से पढ़ें और उसके बाद किसी क्वेश्चन बुक से, जैन धर्म के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन बुक आपको मिल जाएंगे, उस क्वेश्चन बुक से रिलेटेड कर उसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। हो सकता है कि इससे जो भी क्वेश्चन हो आप इसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस यूट्यूब चैनल दिनोबली कॉम्पिटिटिव क्लास को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। और यदि आप लोगों को ऑफलाइन के माध्यम से पढ़ना हो तो दिनोबली कॉम्पिटिटिव क्लास गुलटियना बाजार बिहटा में आकर संपर्क कर सकते हैं, और या ऑनलाइन के सहारे यूट्यूब के थ्रू पढ़ सकते हैं। लेकिन इसे सब्सक्राइब कर लेंगे तभी आपके पास हमेशा इसका नोटिफिकेशन नए वीडियो का जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों जय हिंद,